नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यग़फ़िरु मग़फ़िरत। और जनाब कैसे हाल चाल हैं आपके? सब ठीक है? तो हम आपको ये बता दें, इंशाअल्लाह आज से हम आपकी जो है कुरान और हदीस पे जो मुश्तमिल किताब तफ़सीर रूहुल बयान जो 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है, हम आज से आपका जो है उसका बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम ये कोशिश करेंगे, चाहे दिन थोड़े ज़्यादा भी लग जाए, हम ये कोशिश करेंगे कि उसी का बयान आपको सुनाते रहें इंशाअल्लाह ताला। और आज जो है अलहम शरीफ यानी सूरह फातिहा की शुरुआत है, और इससे हट के भी हम बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ या और तिरमिज़ी, इब्न माजा शरीफ की या अबू दाऊद शरीफ की भी हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका भी हम वाक़या सुनाएं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। उस तमाम जहान के मालिक की सारी तारीफ़ उसी की बयान की जाती है। वो तमाम तारीफ़ें उसी की हैं जिसने सारे जहान को पैदा किया, सारे जहान को उसने यकसर खुशनुमा बनाया हमारे लिए। उसी की तारीफ़ें हैं, वो सारे जहानों का मालिक है और बहुत मेहरबान और रहम वाला है। वो हम पे रहम करता है, मेहरबान है, रहम वाला भी है। उसकी रहमत का तो उसकी रहमत का और उसकी मेहरबानी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि उसकी मेहरबानी कितनी है, उसकी रहमत कितनी है। रोज़ जज़ा का मालिक है, मैदान हश्र वाले रोज़ का रोज़ जज़ा का वही मालिक है, उसके सिवा कोई भी मालिक नहीं है। वो सब खूबियों का मालिक है, वही है सब कुछ करने वाला। ए अल्लाह, हम तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। मौला करीम, हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझी से, सिर्फ तुझी से ही मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझी से ही मदद चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम हमको सीधे रास्ते पर चलाना। ए मालिक मौला, तो हमें सीधे रास्ते पर चला और हमें सही रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया था। हमें उनके रास्ते पर चलाना ना जिन्हें तूने इनाम किया, जो तेरे सही रास्ते पर चले, जो तेरे बहुत बेहतरीन रास्ते पर चले, जिन पे तेरा करम रहा, जिन पे तेरा इनाम नाजिल हुआ, जो तेरे कुर्ब ख़ास पे बंदे दाखिल हैं, तो हमें उन रास्तों पर चला दे। ना कि हमें उस पर चला जो बहके हुए हों, जिन पे तेरा गज़ब नाजिल हुआ हो, हम पर उसे मत चलाना। ए मौला करीम, कुरान पाक की तिलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाहि शरीफ पढ़ने में हिकमत यह है कि आऊज़ु बिल्लाह शरीफ एक किस्म की तलब इजाज़त है। जैसे कि किसी के घर, किसी के दरवाजे पे जाते हैं, घर में दाखिल होने से पहले जो है हम उसकी इजाज़त लेते हैं कि हम आ जाएं, इसलिए उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो क्योंकि शाहान कुरान की ज़ुबान की आदत है कि जब कोई उसके हुजूर में हाज़िर हो जाता है तो उसके लिए लाजिम होता है कि पहले इजाज़त तलब करे, फिर गाह में हाज़िर, फिर बारगाह में हाज़िरी हो। उसकी जिस तरह से कुरान पाक की तिलावत का इरादा होता है, तो वो चाहता है कि मैं अपने महबूब के सामने इजाज़त मनाजात का शर्फ़ हासिल करूँ। तो मनाजात जैसी बारियाबी के लिए उसे ज़ुबान को पाक साफ़ करने की ज़रूरत पेश पड़ती है, और वो ज़रूरी है कि अपनी ज़ुबान को पाक साफ़ कर ले, क्योंकि ऐसी हिकमत, ऐसी किताब जो सारे जहानों से अफजल और सारे किताबों से पाक किताब है, उसे पढ़ने से पहले हम अपनी ज़ुबान को पाक कर लें और वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से ही पाक होती है। तो तिलावत करने से पहले हमें ये ज़रूरी पढ़ना होता है इंशाअल्लाह ताला। अहले मारूफत फरमाते हैं कि कलमा तालिबीन तक़र्रुब का वसीला और ख़ाइफ़ीन की मजबूती रस्सी और मुजरिमीन की मुसर्रतगाह होती है। तो और मुहब्बिन की फ़ुर्सत है, यानी खालिक कायनात के फरमान जो कि सूरह नहल में है। तो जब तुम कुरान पाक पढ़ो तो अल्लाह ताला की पनाह मांगो, अल्लाह ताला की पनाह मांगो और उसी से मदद चाहो। तमाम अहले इस्लाम का इत्तफ़ाक़ है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने पे, यानी कुरान की तिलावत से शुरू कर दी जाए। यानी कि जब कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ी जाओ और
نحویوں کا قانون ہے کہ جزا شرط کے بعد ہوتی ہے، اور آیت میں فاستجب اللہ جزا کا جو چاہتا ہے اعوذ کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہو، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت بعد میں ہو، اعوذ باللہ کی تلاوت پہلے کی جائے۔ تو یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بہت ضروری ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ جزائے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، وہ یہی اعوذ باللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر قرآن شریف یعنی کہ آیتیں شروع کرتے تھے۔ تو یاد رکھو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول کی بارگاہ میں آتے تھے تو پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھتے تھے، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھو تو یہ ضروری ہے کہ اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھو۔ تو اہل حق کا مذہب ہے کہ یہ لفظ اللہ کا کسی سے مشتق نہیں ہے، کیونکہ اس کی کنوں میں ایک عاجز ہے۔ اس لیے علامہ تفتازانی تفسیر کشاف کے حاشی میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کی ذات و صفات میں بہم اور ادراک حیران ہے، اسی طرح اس کے لفظ میں بھی جو اس پر دلالت کرتا ہے اور ادراک میں بھی حیران ہے کہ نہ معلوم کہ وہ اسم ہے یا صفت، مستشقہ ہے یا غیر مستشقہ، علم ہے یا غیر علم، واللہ والا علم۔ مولانا روم کو سسیرہ فرماتے ہیں ذات اور راہ در تصبر کچھ تعوید و در تصبر مشل وہ، یعنی اس کی ذات تصورات کے گوشوں میں نہیں ہو آ سکتی، یہی وجہ ہے کہ اس کی مشل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یاد رکھو ہمیں ایسی چیزوں کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ، اور ہر صفت میں ہر لفظ میں اللہ کا یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا کلام ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت چھپی ہے۔